पूर्व उप प्रधानमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी देवीलाल ने वृद्ध पेंशन शुरू की थी। और जब उन्होंने वृद्ध पेंशन का नाम लिया था, चौधरी बंसीलाल उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे। लेकिन हमारा कितना ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसान का बेटा गांव में पैदा हुआ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने एक तरह से तलवार चला दी वृद्ध पेंशन के ऊपर। अब उसके अंदर ऐसी शर्तें लगा दी कि किसानों की हजारों पेंशन काट दी गई और किसानों को लाभ नहीं मिल रहा। उसमें उन्होंने रखा कि अगर 3 लाख की फसल बेची तो उसकी फसल काट पेंशन काट दी जाएगी, अगर 200 गज का प्लाट है उसकी काट दी जाएगी, अगर किसी पे व्हीकल है 4 पहियों का उसकी काट दी जाएगी, अगर आपकी आईडी में 3 से 250 लाख से ऊपर अगर 180 से ऊपर है उसकी पेंशन काट दी। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि ये जो वृद्धा पेंशन है सम्मान के रूप में दी गई थी। और सबसे बड़ी बात है, चाहे कोई कितना भी अमीर है, चाहे वो 20 किले का मालिक है, जब वो वृद्ध हो जाएगा तो उसके बेटे भी उसकी अनदेखी करते थे। बहुत लोगों को तो वृद्धा पेंशन में बूढ़ा उसमें बढ़ा दिया गया। तो ये जो 3,000 रुपये है बूढ़ों के लिए जीवन यापन का एक साधन था और उसको आपने टेक्निकल करके उनको हटा दिया गया। इससे किसानों को बहुत बड़ा दर्द हुआ। एक तरफ आप हरियाणा के हर आदमी कहता है कि मुख्यमंत्री हमारा है, हमारे गांव का है और हमारे दर्द को समझता है, लेकिन ये वृद्ध पेंशन आपने काटी है जिसमें ये आपने एक तरह से घोड़ा चलाया गया। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि आप इसको तुरंत भाव से लाभ किया जाए। आप इसमें ये ना देखो कि उसके पास कितने पैसे हैं कितने नहीं है, जमीन है नहीं है। तो वृद्ध पेंशन जब चौधरी देवीलाल ने करी थी उसमें कोई शर्त नहीं थी। 100 रुपये से करके एक तरफ तो आप कह रहे थे कि हम 200 रुपये बढ़ाएंगे 3200 देंगे, लेकिन ये तो आपने भी काट दी गई। अब मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से हम आपसे भी मिलेंगे, ये जो वृद्धा पेंशन काटी गई इस तरह से लोगों में निराशा है कि एक किसान का बेटा, गांव का बेटा अब वृद्धा पेंशन की काट दी गई। अभी तो ये पहला उदाहरण है कि मुख्यमंत्री आपने फैमिली आईडी से जोड़ दिया गया। फैमिली आईडी में किसान बुजुर्ग किसानों की क्या भूमिका है, आप उसको करके उनकी पेंशनें काट दी गई। बैंकों में आपने लिख के दे दिया भाई आपकी पेंशन नहीं। अब हजारों किसान इस तरह की कह रहे हैं कि हमारे वृद्धों का जो एक साधन था 3,000 रुपये उसको छीन लिया गया। अब आप देखो जो बुजुर्ग है वो अपनी जेब में होते थे 3,000 रुपये, एक तरह से वो गर्व सकता है। और आज हरियाणा सरकार ने पूरे देश में सबसे ज़्यादा वृद्ध पेंशन दी जा रही और इसको काटने का मतलब है वृद्धों का अपमान है। उनको मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इसको तुरंत भाव से लाइए। अब आपको फैमिली आईडी के लिए घूमेगा, उसमें जो राशि बढ़ी गई उसके, मैं ये कह रहा कि अगर एक किसान के पास 10 एकड़ जमीन भी है या कोई कारोबारी भी है, उसको जब वो वृद्ध हो गया उसकी कोई भूमिका नहीं रहती घर में, उसको सिर्फ वो 3,000 बेटे भी उसको कोई मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। उसके लिए एक आसरा था और उस आसरे को छीन लिया गया है। इस छीनने से लोग बड़े भारी निराश हैं। आपको चाहिए कि इसकी जांच करके आप तरह तरह की बात कह रही, आप खुद जानते हो, आप गांव में रहने वाले हो, आपने देखा है सारा संकट। लेकिन इस तरह से काटने से एक तरह से माननीय मुख्यमंत्री जो आपको चहेता समझते हैं, अपना बेटा समझते हैं, अपना भाई समझते हैं, गांव का और उत्तरी भारत का मुख्यमंत्री है उस पर गर्व करते हैं, लेकिन इस तरह से कि पेंशन काटना ये किसानों के साथ विश्वासघात है। हम माननीय मुख्यमंत्री से कहते हैं इसको तुरंत भाव से इसको रिलीज किया जाए, इस वृद्ध पेंशन को बहाल किया जाए। इसके अगर आपने ये इस तरह का रुख रखा उसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे।